नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपक साधु शिवहरे आज अपने वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुति के लिए हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बचपन एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे लाइव आमंत्रित किया गया है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो सर्वप्रथम तो मैं बचपन एक्सप्रेस का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये पहल ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कलाकारों को और अन्य प्रतिभावान लोगों को उनकी मुहिम से जुड़े हुए है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। तो आज की प्रस्तुति में बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं थोड़ा सा अपने वाद्य यंत्र के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो कलाकार लोग होंगे वो बेशक इसके बारे में जानते भी होंगे, कला क्षेत्र के लोग जानते हैं। ये सारंगी है और अभी वर्तमान में विलुप्त प्राय होने की कगार पे है। इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस वाद्य की सेवा करने का अवसर मिला है। वर्तमान में मैं प्रस्नातक अपीयरिंग हूँ इस इंस्ट्रूमेंट से और आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं इसको इस विषय से शोध करूँगा। तो आप सभी लोग जो है अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। तो सर्वप्रथम मैं अपनी प्रस्तुति में राग चारुकेशी मध्य द्रुत लय में थोड़ा बजाऊँगा। तत्पश्चात अन्य जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में होंगी तो उनकी प्रस्तुति दूँगा। अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है राग चारुकेशी। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा आलाप राग में हमारे शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत किसी भी राग को बजाने से पहले, किसी राग या गत को बजाने से पहले उस राग के स्वरूप को इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि आलाप की संज्ञा है। तो मैं थोड़ा सा इस राग में सर्वप्रथम जो है आलाप करूँगा राग चारुकेशी में। और ये राग दक्षिण पद्धति राग है। तो पेश है आपके सामने राग चारुकेशी।
मध्य में एक रचना। चूँकि इस लॉकडाउन में मैं किसी अपने मित्र को जो कि तबला वादक हो उसको बुला भी नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही मैं मध्य द्रुत लय में थोड़ा सा बजाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग इसे अन्यथा ना समझें, और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो बस नादान बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बजाना थोड़ा अलग होता है, और मैनुअल चीज़ मैनुअल होती है। तो अभी मैं मध्य द्रुत लय बंदिश।
काम है तो थोड़ा समय मैं बढ़ाकर कुछ काम करता हूँ। धन्यवाद। तो ये रागों पे आधारित मेरी छोटी सी प्रस्तुति, चूँकि ये वाद्य यंत्र लोक वाद्य तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इसका वर्तमान में अधिकतर कार्य जो है शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही है। और शास्त्रीय गायन के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य, कथक, पारंपरिक नृत्य, उसमें इसकी संगत जो है बहुत ही अतुल्य है। और ये इस वाद्य यंत्र की एक अपनी खूबी है कि ये इंस्ट्रूमेंट, इसका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल जैसे ही ह्यूमन वॉइस होती है, जैसे ही गवैये गाते हैं, तो ये हूबहू उसको इमिटेट करता है। तो ये इसकी खूबी है। गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है जिसको कह सकते हैं। इसलिए प्रायः बड़े स्तर पे कलाकारों के साथ हमेशा एक सारंगी वाद्य यंत्र ज़रूर देखा गया है। इसकी महत्ता यही है कि गायक जब भी किसी राग का स्वर विस्तार करता है तो उसके साथ इस वाद्य यंत्र की जो भी संगत है वो अन्य संगत वाद्य यंत्रों की तुलना में बहुत ही सहज और बहुत ही मीठी है, जिससे गायक को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई परिलक्षित रूप उसका गुनगुना रहा है। तो अभी एक छोटी सी कोशिश मेरे मित्र ने कहा था कि मुझे कुछ प्रस्तुति देना है फोक की, तो मैं फोक में एक प्रयास करूंगा कि एक कजरी मैं सुना सकूं आप सभी को। तो जैसा कि मेरे मित्र ललित मिश्रा जी हैं इस वक्त, और ललित मिश्रा जी खुद एक बहुत अच्छे गायक हैं और पारंपरिक संगीत के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो पारंपरिक सुनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो मैं एक कजरी जो है प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके सामने। एक कजरी है, बहुत फेमस है, पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से जाके साइकिल से ना। तो मैं इसको कोशिश करूँगा। ये जो कजरी है ये दादरा ताल में है। चूँकि मैनुअल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का सहारा ले रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा।
थैंक यू। ये सभी के लिए एक फोक प्रस्तुति थी और एक फोक धुन मैं अपनी तरफ से सुनाना चाहूँगा, जो कि हाँ, सभी का बहुत बहुत आभार। बचपन एक्सप्रेस और ललित जी और तमाम मित्रों ने पसंद किया है, सभी को मेरा सादर आभार। और जो है एक फोक धुन में इस इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा वो बजाई भी गई है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक केसरिया बालम बहुत अच्छी धुन है और बहुत फेमस धुन है। तो इस वाद्य यंत्र पे मैं उसको कोशिश करूँगा थोड़ा सा बजाने की, चूँकि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि इसको राग के अनुसार मिलाना पड़ता है। तो मैं चंद 1 मिनट थोड़ा सा इसको मैं एक केसरिया बालम धुन अपने इंस्ट्रूमेंट से कोशिश करूँगा आप लोगों को सुनाने की। कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से तमाम परेशानियाँ होती हैं, चूँकि हम मैनुअल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले हैं तो हम बेहतर समझते हैं। तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट बजाना और इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल ज़मीन आसमान की बात है। मैनुअल बहुत ही ज़्यादा संघर्ष मांगता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट तो खैर आज के समय में जो है पाश्चात्य संस्कृति की वजह से लोग इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक ही, तमाम गिटार और ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही पसंद करते हैं। लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारी धरोहर हैं। तो मैं अपने सम युवाओं से भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को बचाना है और ये हमारी धरोहर है, इसको संजोए रखना है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको जल्दी से केसरिया बालम एक धुन है फोक, वो सुनाता हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। जी ललित जी, ये राग मांड है जी, केसरिया बालम राग मांड जी। ये मांड असल में कोई राग नहीं है, ये मांड वहाँ का एक लोक संगीत है राजस्थान का। तो इसी को लोगों ने राग का स्वरूप दे दिया, तो ये राग मांड बन गया। तो ठीक है, प्रस्तुत है आपके सामने।
जी, ये मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि ऐसे कलाकारों के समर्थन में आपने कहा, और जो है बेशक जो है इस इंस्ट्रूमेंट को संजो के रखना है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो बिल्कुल इसे बचाना है। और मैं तो प्रयासरत हूँ, और मेरे समयुवाओं को भी यही उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपनी कला संस्कृति से ही जुड़े रहें। तो अभी मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए एक आज की जो है अंतिम प्रस्तुति, चूँकि समय की कुछ सीमाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आज जैसे ही संपूर्ण जगत इस कोरोना महामारी से परेशान है, दुखी है, तो ऐसी अवस्था में सामान्य जनमानस तो खैर कुछ नहीं कर सकता, हम ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो मैं भी इसी क्रम में एक भजन बजा के अपनी प्रस्तुति की समाप्ति करना चाहूँगा। और ये भजन मुझे लगता है कि सभी ने सुना भी होगा और सभी को पसंद भी आएगा। ये भजन है, इन भजनों में मैं 2 सांझे रूप करूँगा। एक पहले वैष्णव जनतों में बजाऊँगा, और उसके बाद फिर एक दूसरा भजन भी मैं उसी में जोड़ते हुए क्रम में उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो इसी प्रस्तुति के साथ मैं अपनी आज की प्रस्तुति का समापन करूँगा। तो अभी प्रस्तुत है आपके सामने जो है एक भजन, सुंदर सा भजन। संबंधित ताल को मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक उसमें सेट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है जी और उसी जो है भजन में मैं जो है अन्य भी रचना को जोड़ूंगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बहुत प्यारा भजन है, और मुझे तो जब से होश संभाला है तब से ये सुनता रहा हूँ। तो अपनी शिक्षा में भी अनवरत ये जारी रहा है, तो इसको भी मैं उसी में संजय रूप में जोड़ूंगा। ललित जी हमारे मित्र कह रहे हैं उड़ जा काले कांवा बजा दी। अच्छा जी, बिल्कुल ललित जी, मैं आपकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं, ज़रूर मैं आपकी जो है सराहना करता हूँ कि आपने मुझे एक टास्क दिया है। बिल्कुल मैं आपके लिए आपको समर्पित करता हूँ ये धुन। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं बजाता हूँ, फिर भी मैं आपके लिए ये बजाता हूँ। आप एक बहुत अच्छे कला से जुड़े हुए कला प्रेमी हैं, बिल्कुल आपके लिए मैं समर्पित करता हूँ ये।
करता हूँ कि आपको अच्छी भी लगी होगी, चूँकि एक अच्छे संगीत के लिए जो है स्वर और ताल दोनों का संगम चाहिए। तो वर्तमान में मेरे साथ कोई ताल वादक उपस्थित नहीं है इस महामारी के चलते, तो वरना मैं किसी मित्र को अपने बुलाता। तो अभी के लिए यही मेरा प्रयास है, और ऐसे ही आप सभी प्रशंसकों की सराहना के बावजूद मैं ऐसे ही सब जुड़ा रहूँगा हमेशा आप सभी लोगों से, और आशा करता हूँ आपसे मुलाकात भी होगी। तो प्रत्यक्ष आपको मैं अपनी प्रस्तुति से रूबरू कराऊँगा और अच्छी प्रस्तुतियाँ आपको सुनाऊँगा मैं तमाम। तो अभी मैं अपनी प्रस्तुति का समापन एक भजन से वैष्णव जन तो तेने कहिए, और उसके साथ संलिप्त रूप में मैं रघुपति राघव राजा राम। तो इसी भजन के माध्यम से सारे जगत के भले की कामना करते हुए अपनी प्रस्तुति को समापन की ओर ले चल रहा हूँ। प्रस्तुत है भजन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये आपने वैष्णव जन तो सुना भजन। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
आज की इस प्रस्तुति का समापन मैं यहीं पे करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया और सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं बचपन एक्सप्रेस और गोविंद सर का और मैडम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को एक माध्यम दिया, प्रस्तुति का माध्यम दिया। वैसे तो सामान्य समय में काम करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करता भी हूँ, काम करता भी हूँ, लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में भी जो है बचपन एक्सप्रेस के माध्यम से कलाकारों को मंच प्रदान करना, स्टेज प्रदान करना ऑनलाइन तरीके से, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, ऐसे ही आगे भी अपने साथ जोड़े रखेंगे। मैं बहुत अच्छा वक्ता विचारक तो नहीं हूँ, इसलिए बहुत अच्छा बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी मैं बजा पा रहा हूँ या जो कुछ भी मैंने अभी तक प्रस्तुति दी है, सब कुछ मेरे गुरुजी और जितने भी मेरे गुरु रहे हैं सभी की कृपा से है। सभी का कृपा पात्र हूँ और नित्य जीवन पर्यंत मुझे सीखना ही है और सीखते रहना है, यही जीवन का प्रक्रम है। तो जो कुछ भी मैं आपको समर्पित कर पाया, इसमें तमाम त्रुटियां भी रही होंगी। आप सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, तो अगर जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं की सीख है। और अगर कोई त्रुटि हो तो या कोई खामियां रह गई हो तो बस नादान बच्चा समझ के आप सभी लोग क्षमा कर दें। और जो है आगे भी ऐसे ही तमाम मौके मिलते रहेंगे और मैं अपने कला के साथ हमेशा आपके साथ, आपके चरणों से जुड़ा रहूँगा। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।